Hare
जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि क्षमा करें, हमारे बीच सम्मानीय श्री मंदिर सिंह मान जी पधारे हुए हैं और मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा सम्मान श्री को कि अतिशीघ्र मंच पर पधारें, व्यासपीठ से आशीर्वाद लें, व्यासपीठ का सम्मान करें। और सभी से निवेदन करना चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से सम्मानीय मंदिर सिंह मान साहब का हार्दिक स्वागत करें। बड़े ही सफल उद्योगपति, देशभक्ति की बात करें तो बड़ी ही आस्था और श्रद्धा देश के बारे में, देशभक्ति के बारे में सम्मानीय मंदिर सिंह मान साहब रखते हैं। गौ माता से बड़ा प्रेम करते हैं और जहाँ तक मुझे अभी पता चला है कि कुछ ही दिन पहले आप श्री ने होडल के निकट एक गांव है मरोली, और उस गांव में करीब 200 गौ माताएं हैं जिनके संरक्षण और संवर्धन के लिए सम्मानीय मंदिर भैया ने एक दिव्य और भव्य गौशाला का संकल्प मन में लिया है, एक बीड़ा उठाया है और 10 लाख रुपए समर्पित करते हुए उस गौशाला का निर्माण करवा रहे हैं। मैं जोरदार तालियों से ऐसे गौभक्त का, ऐसे देशभक्त का सम्मान करता हूं हृदय से, वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट की ओर से। और साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा सम्मानीय मंदिर सिंह मान साहब से कि गौ माता के बारे में, गौ भक्ति के बारे में, देशभक्ति के बारे में 2 शब्दों में अपने विचार हम उन सभी गौ भक्तों तक पहुँचाएँ ताकि आपके द्वारा ये पावन से कार्य हम सभी के लिए एक प्रेरणा बने। एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत, अंगली आवाज सम्मानित श्री मंदिर सिंह मान साहब की। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय पिता समान सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें और सभी नौजवान साथी, सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आज धन्यवाद करूंगा मैं यहाँ पर उपस्थित उन सभी का जिन्होंने आज इस भक्ति के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और सर्वप्रथम धन्यवाद आज यहाँ पर व्यास जी का, जो उन्होंने अपने मुखारबिंद द्वारा आज हमारे अंदर उस भक्ति का एहसास जलाया है, हमारे दिल में वो अच्छा करने की चाहना बनाई है, हमारी सोच अच्छी बनाई है ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें। तो अच्छे कर्म करने के लिए हमें अच्छी सोच बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जहां हम अपने मन के अंदर अच्छे भाव और अच्छी सोच बनाकर यहाँ से निकलते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों का होना हमारे देश में उतना ही ज़रूरी है जितना कि इंसान को जीने की राह पे चलने, जीवन की राह पे चलने की प्रेरणा मिले और अच्छे और सत्कर्म करने की सद्बुद्धि मिलती है। तो मैं एक बार फिर से उस कमेटी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने यहाँ पर देशभक्ति का रूप दिखाते हुए इस धर्म को आगे बढ़ाने की, हमारे अंदर अच्छे संस्कारों को लाने की जो यहाँ पर कोशिश की है, मैं उनका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यही कहूँगा, आज हमारे देश को आज ज़रूरत है देशभक्तों की। और देशभक्ति एक सीमा पे खड़ा हुआ सिपाही नहीं कर सकता, बल्कि देश का हर नागरिक देशभक्ति कर सकता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी देशभक्ति ये करनी है कि हम किसी के भी जहाँ में काम आए, किसी भी इंसान के काम आए, वो हमारे देश का एक हिस्सा है। वो हमारी घर रहते हुए देशभक्ति हो सकती है। और आज सबसे बड़ा देशभक्ति का रूप आप सबको इस आयोजन द्वारा
देखने को मिल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आज जहाँ हमारा देश आज नारियों को इतनी इज्जत और सम्मान दे रहा है, आज उन्हें पढ़ने लिखने के लिए आगे निकाला है, तो वहीं हमारे देश की नारियों ने, हमारी बहन बेटियों ने हमारे देश की इज्जत सम्मान व गौरव बढ़ाया है। आज चाहे वो विदेश की भूमि हो, चाहे ऊपर चंद्रमा की भूमि, हमारे देश की नारी ने अपना भली भांति बहुत अच्छा नाम कमाया है, हमारे देश का नाम कमाया है। तो वह भी बहुत देशभक्ति का रूप है। फिर हम आज वही नारी जाति को कोख में क्यों मरवा देते हैं? क्यों हम भ्रूण हत्या जैसे पाप करते हैं? कहते हैं कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, और कन्यादान करने के लिए कन्या का होना बहुत जरूरी है। बाप के लिए बेटी का होना जरूरी है और माँ के लिए बेटी का होना जरूरी है। तो कन्यादान खुशकिस्मत लोगों को मिलता है, और जब हम उसी कन्या को कोख में मरवा देते हैं तो क्या हमारा धर्म रहा और क्या हमारा कर्म रहा? आज वहीं जहां हमारे देश में गौ माता को माता कह के उसकी पूजा करके उसकी सेवा करके स्वयं कृष्ण भगवान ने हमें यहाँ दिखाया था, हमें बताया था कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और गौ सेवा 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा होती है। जबकि उन्होंने हमें करके बताया, यहाँ पर आके हमारे सामने उदाहरण दे के बताया, वहीं आज हमारे देश में इतनी गौ हत्या हो रही है, हम उनके ऊपर क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? आज जब हमारे देश में गौ हत्या जैसे अपराध हो रहे हैं, भ्रूण हत्या जैसी हत्याएं हो रही हैं, हम आपस में बैर कर रहे हैं, इसी वजह से आप सबको भली भांति पता है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। तो हमें अपने देश को संभालने के लिए इन कुरीतियों को निकालना होगा। हमें भ्रूण हत्या जैसे पाप बंद करने होंगे, गौ माता की रक्षा और सेवा करनी होगी, और जिस दिन हमने ये करने की ठान ली, हमारे देश को तरक्की से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, हमें अपने देश को संभालना है, देशभक्त बनना है, हमें अपने देश के धर्म को जिंदा रखना है। जिस राह पे रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान हमें चलने की प्रेरणा दे के गए थे, उदाहरणों से ही समझा के गए थे, आज हमें उस राह पे चलने की बहुत जरूरत है। हमें जरूरत है, हमारे देश को जरूरत है सच्चे देशभक्तों की। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, देशभक्त बने। आज देश को जरूरत है आप जैसे दोस्त देशभक्तों की। जिस दिन हमने देश से नफरत मिटा दी, प्रेम की उत्पत्ति कर दी, क्योंकि कहते हैं प्रेम से तो भगवान भी मिल जाता है और नफरत से अपने भी दूर हो जाते हैं। तो जिस दिन हमने अपने देश में प्रेम की गंगा बहा दी, वो हमारा इस हिंदुस्तान में आने का, इस देवभूमि में जन्म लेने का सच्चा कर्म और कर्तव्य होगा। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंधीर सिंह मान साहब को आप सुन रहे थे, और हम भी अति हर्ष का अनुभव करते हैं जब ऐसे गौ भक्त, ऐसे भक्त गौ सेवा धाम से जुड़ते हुए अपने सद्विचार, अपनी पावन सी सद्भावना हम तक पहुंचाते हैं। आप सभी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, और आइए पूज्य देवी जी के श्री चरणों में और साथ ही साथ सम्मानित श्री मंधीर सिंह मान साहब ने गौ सेवा धाम के निर्माण में 21,000 रुपये की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें, स्वागत करें। आइए चलते हैं कथा की ओर। पूज्य देवी जी के श्री चरणों में पुनः श्रद्धा नमन करते हुए जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश करें। पधारे हुए समस्त अतिथिगणों,
सबका श्रीमद् भागवत में व्यासपीठ के ओर से स्वागत, अभिनंदन। कल हम आप सभी ने मिलकर के भगवान की बाल लीलाओं के दर्शन का आनंद लिया, प्रभु की कथा का श्रवण का आनंद लिया। भगवान ने किस प्रकार अनेक लीलाएं की, अनेकों राक्षसों को मारा, सब पर कृपा की, ब्रज के लोगों पर, गोपियों पर, ग्वालाओं पर, सब पर प्रभु ने अपना बड़ा अनुग्रह किया। श्री गिरिराज जी की कथा को बताया गया और एक बात जो भगवान श्री कृष्ण ने जब इंद्र की पूजा रोकने के लिए ब्रजवासियों को बताई, बड़ी बहुत अच्छी बात थी। पूरी गीता जो है वो इसी विषय पर आधारित है। जब बाबा ने कहा कि इंद्र हमारा अन्नदाता है, जीवन दाता है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मणा जायते जंतु। आदमी का जन्म, उसका मरण, सुख दुख, जो कुछ भी आदमी को मिलता है पिताजी, वो सब उसको उसके कर्मों के फल से मिलता है। एक आदमी बहुत अमीर परिवार में जन्म लेता है और वही एक दूसरा आदमी जिसको पूरे दिन में एक बार भोजन खाने का भी धन नहीं है। इसका कारण क्या है? सिर्फ एक कारण है, इसको कर्मों का फेर कहा जाता है। कर्मण्येवाधिकार, हर चीज, गीता आप पूरी पढ़िए, गीता कर्म के ऊपर आधारित है। भाग्य का तो वेदों में 5वां स्थान बताया है। दैवम चैवात्र पंचमा, भाग्य का 5वां स्थान है। जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, ठीक बात है, ये इससे बड़ी संतुष्टि की बात और कोई नहीं हो सकती। परंतु कर्म छोड़ देना, ये भगवान ने कभी नहीं कहा। अच्छे कर्म करने का भगवान ने हमेशा उपदेश दिया, अच्छे कर्म करो। कल भी एक कोई भाई मिलने आए थे, तो कह रहे थे कि मेरा काम धंधा कुछ चलता नहीं है, तो आप मुझे मेरी कुछ राशियां जो होती है, क्या आप कुछ देख के बता सकते हो? मेरे पास इसका यही उत्तर है कि राशियों से अगर भाग्य का मालूम पड़ता, आदमी के बारे में अगर इससे पता पड़ता, तो राम और रावण की भी एक ही राशि थी, कृष्ण की और कंस की भी एक ही राशि थी। परंतु आज वही भगवान श्री कृष्ण को पूजा जाता है और वही रावण को हर दशहरे पर जलाया जाता है। कर्म करने में आदमी स्वतंत्र है, याद रखिएगा। हाँ, जरूर भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये बिल्कुल सत्य बात है। परंतु भगवान ने कर्म का पूरा जो भार है, जो डिसीजन है, वो इंसान के ऊपर छोड़ा है। आपको जो करना है वो करो। अब कोई आदमी खड़ा है, आप उससे कहो कि आप अपना पैर ऊपर उठाओ,
अब उसने, आपने ये नहीं कहा कौन सा उठाओ, बस आपने कह दिया कि पैर उठाओ। उसने अपना सीधा दायां पैर ऊपर उठाया। आपने कहा कि अब दायां उठाओ। क्या उठा सकता है? नहीं। लेकिन जिस समय आपने कहा था कि पैर उठाओ, उस समय वो डिसीजन लेने में सामर्थ्य उसकी थी। परंतु अगर एक बार कर्म कर दिया, उसके बाद जो निर्णय का जो भार है वो किसी और का। एक्शन इज इन योर कंट्रोल, बट रिएक्शन इज नॉट इन योर कंट्रोल। कर्म करना आपके हाथ में, पर उसका फल लेना उसके हाथ में। एक और बड़ी अच्छी बात है, समझने की है, ध्यान से समझिएगा कि कर्म असली में कर्म नहीं है। कर्म असली में कर्म नहीं है, लेकिन कर्म का जो आपका उद्देश्य है असली में वो कर्म है। समझे? हाँ या नहीं? कर्म कर्म नहीं है, कर्म का उद्देश्य कर्म है। एक उदाहरण से समझे तो शायद जल्दी समझ में आएगा। एक चाकू है, उस चाकू से एक डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट का, मरीज का पेट फाड़ता है, और उसी चाकू से एक चोर दूसरे आदमी को लूटने के लिए उसका पेट फाड़ता है। कर्म दोनों सेम है, पर दोनों का उद्देश्य बदल गया तो फल में भी बदलाव आ गया। इसलिए असल बात यह है कि आपके कर्म करने का आपका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य जो है उससे आपको फल मिलेगा। बड़ा सुंदर प्रभु ने विस्तार से समझाया ब्रजवासियों को वो समझ आया। और वैसे भी ब्रजवासी तो कन्हैया पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करते थे। बस कन्हैया ने कह दिया तो कर दो, अब चाहे जो भी हो। पर्वत के नीचे खड़े हो गए। बताओ, आप खड़े हो सकते हो? आपको कोई 7 साल का बच्चा कहे कि मैं पर्वत उठा लूं, तुम मेरे नीचे आ जाओ? क्योंकि ब्रजवासियों को नहीं पता था कि ये कृष्ण भगवान है। चलो वो भगवान है तब तो सब आ जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा बालक पर्वत उठा के कहता मेरे नीचे आ जाओ पर्वत के। क्या पता कब बेचारे को भूख लग जाए, कब हाथ हट जाए, कब नीचे पर्वत गिर जाए। बच्चे का क्या भरोसा। पहले जब मैं 7-8 साल की जब कथा शुरू की, प्रारंभ की, तो जब लोग अब यजमान जो होते थे, जो कथा कराते थे कि भाई हमें कथा करानी है, तब तो टीवी पर भी नहीं आता था, ना इतना सत्संग का माहौल था। 10 सालों में कुछ ऐसा बड़ा है सत्संग का, तो उनको डर लगता था कि ये 7 साल की बच्ची के बीच में बैठे बैठे बोले मुझे तो रोटी चाहिए, कथा के बीच में बोल पड़े और इतनी जनता बैठी कौन संभालेगा। तो इसलिए ना वो एक वक्ता जो एक्स्ट्रा रखते थे वो छुपा के रखते थे, वो पहले नहीं बताते। जब कथा 7 दिन की खत्म हो जाती थी तब अपनी असलियत बताते थे कि हमने 7 दिन के लिए एक वक्ता अलग से रखा था कि कोई गड़बड़ हो जाए तो हम और क्या पता छोटी सी है, कहने लगे नहीं आज मैं नहीं कर रही कथा, फिर कौन करेगा। तो इसलिए एक अलग से रखते थे। और फिर तो अब लोग टीवी पे देखने लगे तो जानने लगे कि भाई हाँ कर देती है ठीक ठाक, 7 दिन खींच लेती है। लेकिन भरोसा था ब्रजवासियों। इश्क हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए। बाद में नतीजा कुछ भी हो, बस मंजूर होना चाहिए। फिर उसका
परिणाम कुछ भी आए, हम हारे जीते ठोकर लगे कुछ भी हो, बस मंजूर कर लो उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन ब्रजवासियों ने माना। और तो और अब कोई वेदांती होता तो कहता कि अरे ये तो एक हाथ वाले नहीं, हजार हजार हाथों वाले। लेकिन ब्रजवासी बोले अरे कनुआ लाला तू थक गए होगो, तू अपनी उंगली नीचे कर, हम अपनी अपनी लाठी लगा ले, क्योंकि भैया देख तेरे हाथ नीचे कर लियो तो थोड़े तो आराम भी मिल जाएगा। कन्हैया बोले हाँ हाँ ये पर्वत तो तुम ही लोगों की लाठियों ने उठा रखा है, मैं तो बस अपनी ऐसी खुजली मिटा रहा हूँ, असलियत में तो तुमने उठा रखा। अब भगवान ने यहाँ भी ब्रजवासियों को ऐसा फंसाया कि किसी ने सोचा भी नहीं कि एक 7 साल का बच्चा 7 कोस लंबी सी गिरिराज को कैसे धारण कर सकता, किसी ने सोचा तक नहीं, क्योंकि लीला ही प्रभु ने ऐसी की। ब्रजवासियों को कह दिया कि मेरे अंदर ताकत आ गई। वो भी कैसे आई, बोले बचपन में तुम्हारा माखन चुरा चुरा के खाया था तो वो माखन की ताकत आज आगे आ गई। बस ब्रजवासियों को लगा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। बोले भाले ब्रजवासी मान गए। सात दिन ऐसे बीते जैसे 7 क्षण बीत गए। फिर इंद्र आया, आके क्षमा याचना की, प्रभु ने उसको क्षमा किया। ये सारी कथा बड़ी ही सुंदर श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई। अब जो कथा आती है ये भागवत का सबसे गंभीर प्रसंग है, सबसे रस से भी भरा है और सबसे गंभीर भी है। गंभीर है इसलिए रस से भी भरा,